नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैसूर राज्य। ठीक है, मैसूर राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, और इसके प्रमुख कारणों के बारे में जानेंगे और आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे उनके परिणामों के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैसूर राज्य 1565 ईस्वी में, ठीक है, एक तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध, इस युद्ध में एक विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, वह तालीकोटा के युद्ध में पूरी तरह से नष्ट हो गया। पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो वहाँ पे एक नए साम्राज्य, एक नए राजवंश की उत्पत्ति होती है, जिसे हम वाडियार राजवंश कहते हैं। ठीक है, यह 1612 में पनपा। ठीक है, 1612 में वाडियार राजवंश पनपा। ठीक है, जब ये वाडियार राजवंश था, इसके राजा हुआ करते थे नेजराज। ठीक है, नेजराज एवं उदय देवराज। ठीक है, 2 यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय के। नेजराज वहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। इन्हीं के शासनकाल में वहाँ पे फतेह मोहम्मद, ठीक है, फतेह मोहम्मद नामक व्यक्ति या पुरुष सेना के उच्च पद पर कार्यरत था। ठीक है, सेना के उच्च पद पर, उच्च पद पर था। इसी का पुत्र होता है हैदर अली। ठीक है, हैदर अली। ठीक है, हैदर अली प्रतिभावान व्यक्ति था। इसकी प्रतिभा और कार्यकुशलता को देखते हुए यहाँ के राजा, ठीक है, वाडियार राजवंश के राजा नेजराज ने इसे डिंडीगुल का, ठीक है, डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिया। (1755) में। ठीक है, जब हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया, तब यह हैदर अली अनपढ़ था। ठीक है, हैदर अली अनपढ़ था। यह अपने इस कमी को दूर करने के लिए अपना सलाहकार रखता है विद्वान ब्राह्मण को। ठीक है, जिनका नाम खांडेराव। ठीक है, खांडेराव नामक प्रकांड विद्वान को अपना सलाहकार नियुक्त करता है। और यहीं पर इसी समय फ्रांसीसियों के साथ, ठीक है, फ्रांसीसियों के साथ मिलकर आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना भी करता है। ठीक है, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना भी करता है हैदर अली। अब इसके बाद यह
हैदर अली नेज राज को बंदी बना लेता है। नेज राज जब वहाँ का जो राजा हुआ करता था उस समय, उसे हैदर अली ने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद यह इसके अंगरक्षक के रूप में कुछ समय तक कार्य करता है। ठीक है, अंगरक्षक के रूप में कुछ समय तक कार्य करता है। फिर 1761 ईस्वी में, ठीक है, तृतीय पानीपत का जब तृतीय पानीपत का जो युद्ध चल रहा था, उसमें उसी समय यह अपने आप को मैसूर का शासक नियुक्त करता है। ठीक है, अपने आप को मैसूर का शासक घोषित करता है। उस समय मराठा निजाम और अंग्रेज, ठीक है, जो फ्रांसीसी थे और अंग्रेज थे, वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। वो अपने आपस में लड़ रहे थे। मराठा अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। इस समय कोई किसी पे ध्यान नहीं दे रहा था, सिर्फ अपनी लड़ाई में व्यस्त थे। और हैदर अली इस मौके का फ़ायदा उठा करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। ठीक है, हैदर अली इस मौके का फ़ायदा उठाता है और अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार कर लेता है। इसी समय 1762 में, ठीक है, 1762 में माधव राव पेशवा, ठीक है, माधव राव पेशवा ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जब अपना ये साम्राज्य बढ़ा रहा था, तभी अंग्रेज, हैदराबाद के निजाम और मराठा, इन लोगों को भय होने लगा। इससे ईर्ष्या होने लगी, जिस कारण माधवराव पेशवा ने हैदर अली पर आक्रमण किया और हैदर अली को इस युद्ध में हरा दिया। हराने के बाद यह संधि हुई 28 लाख प्रति वर्ष। ठीक है, 28 लाख प्रति वर्ष हैदर अली माधवराव पेशवा को देगा और कुछ भूखंड भी दिया। ठीक है, कुछ भूभाग भी मराठों ने इसे लिया। तब यह चतुराई भरे तौर तरीके से हैदर अली ने 1766 में, ठीक है, 1766 में निजाम को और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया। ठीक है, अपनी तरफ मिला लिया और 1767 में उसने पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया और यहीं से आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है। 1766 में मराठों और निजामों को मिलाने के बाद इसकी ताकत बढ़ जाती है और यह अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यह अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन माना जाता है। ठीक है, 66 के बाद आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर के 69 के बीच में। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब ये 1766 में निजामों को मराठों को मिला लेता है, इसके बाद इसकी ताकत बढ़ती है तो यह अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ता है। तो सबसे पहले इसकी घटना होती है कन्नड़ तट पे। ठीक है, कन्नड़ तट पे जो अंग्रेज़ों का जहाजी बेड़ा था, ठीक है, जहाजी बेड़े को उसने नष्ट करवा दिया। नष्ट करवाने पर जो जहाजी बेड़े का नेतृत्व कर रहा था वह सर जनरल स्मिथ था। इसके बीच अंग्रेज़ों के बीच और
हैदर अली के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में हैदर अली ने पहले मंगलौर एवं मद्रास, ठीक है, मद्रास पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, उसे जीत लेते हैं, ठीक है। ये सब होने के बाद अंग्रेज़ों ने हैदर अली से संधि की मांग की, ठीक है। तो यहीं पे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ही मद्रास की संधि होती है, ठीक है। यहाँ पे 4 अप्रैल को, ठीक है, मद्रास की संधि, मद्रास की संधि होती है। तो इसमें यह कहा जाता है कि जो आपने मेरे विजित प्रदेश जीते हैं और जो आपने मेरे प्रदेश जो जीते हैं वो दोनों लोग वापस कर देंगे। इसके बाद इसमें यह रणनीति बनाई जाती है कि आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे, किसी भी युद्ध की परिस्थिति में आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे। से अंग्रेज और हैदर अली एक दूसरे का किसी भी युद्ध में सहयोग करेंगे। तो इसी बीच एक घटना होती है, माधवराव पेशवा ने 1771-72 के पास हैदर अली पर फिर से आक्रमण करता है, ठीक है। हैदर अली पर माधवराव पेशवा, माधवराव पेशवा हैदर अली पर आक्रमण करता है 1771-72 में। यह हैदर अली को यह विश्वास था कि मद्रास की संधि के अनुसार जो बातें कही गई हैं अंग्रेज उन्हें मानेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन चीज़ों का उल्लंघन किया, उन बातों का उल्लंघन किया, उन शर्तों का उल्लंघन किया और वह हैदर अली की मदद नहीं की। जैसा कि पहले मद्रास की संधि में यह कहा गया था कि किसी भी युद्ध की परिस्थिति में हम एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन हैदर अली का साथ अंग्रेज़ों ने नहीं दिया, ठीक है। तो हैदर अली बहुत ईर्ष्या में बहुत क्रोधित हुआ और इसने अंग्रेज़ों के प्रति एक अवसर की भावना रख करके कि कोई भी अवसर मिलेगा तो अंग्रेज़ों के लिए बहुत बुरा होगा। तो यहीं पे आप द्वितीय, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच यह युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 2 शर्तें जो उसमें रखी गई थी, जो शर्तें, उन शर्तों पे अंग्रेज़ों ने उन शर्तों का उल्लंघन किया। इसमें एक स्थान है माहे, ठीक है, माहे पुदुचेरी या पौंडीचेरी, उसका एक ज़िला है, वह अरब सागर के पास केरल, ठीक है, केरल से घिरा हुआ है। माहे जो फ्रांसीसियों के कब्जे में था, ठीक है, फ्रांसीसियों के कब्जे में था। इस पर अंग्रेज़ों ने, ठीक है, अंग्रेज़ों ने इस पर क्या किया, अधिकार कर लिया, यहाँ पे अंग्रेज रहने लगे। यह फ्रांसीसियों ने हैदर अली से यह बात कही तो हैदर अली ने अंग्रेज़ों से कहा कि ये बस्ती खाली कर दी जाए, जो माहे की बस्ती है वह बस्ती खाली कर दी जाए। वह फ्रांसीसियों की बस्ती है, अंग्रेज़ों ने खाली करने से मना कर दिया। जब मना किया तो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हैदर अली ने युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। युद्ध की घोषणा सुनते ही अंग्रेज़ों ने भी मद्रास की तरफ से, ठीक है, हेक्टर मुनरो और गुंटूर की तरफ से
कर्नल वेली की सेना को हैदर अली के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। तो इसमें क्या होता है, हैदर अली ने लॉर्ड ये वेली को बुरी तरह से युद्ध में परास्त करता है। ठीक है, हैदर अली कर्नल वेली को बुरी तरह से परास्त करता है। जब इसके हारने की बात हेक्टर मुनरो सुनता है, यह बात सुनते ही हेक्टर मुनरो उल्टे कदम वापस मद्रास की तरफ भाग जाता है। ठीक है, जब ये बात वॉरेन हेस्टिंग्स, जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, तो उस समय बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। उसने एक आयरकूट, ठीक है, सर आयरकूट की अध्यक्षता में एक सेना भेजी। ठीक है, हैदर अली से लड़ने के लिए। सर आयरकूट, इसने हैदर अली को युद्ध में हरा दिया। हैदर अली को युद्ध में कड़ा मुकाबला देता है, क्योंकि जब 1766 की जब बात करें हम, तो 1766 में मराठा और निजामों को हैदर अली ने अपनी तरफ मिलाया था। तो वो तो पहला आंग्लो मैसूर बिल्कुल ही आसानी से जीत गया है हैदर अली। लेकिन जब दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध आता है, तो यहाँ पे हैदर अली ने हेक्टर मुनरो को भी हराता है, वेली को भी हरा के वापस भेजता है। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स जो बात पता चलती है कि यहाँ पे आयरकूट हैदर अली के खिलाफ जंग लड़ने के लिए जा रहा है, तो वहीं पे वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठों के साथ संधि कर ली, सालबाई की संधि। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठों के साथ सालबाई की संधि कर ली और निजामों को गुंटूर का क्षेत्र या प्रदेश उसे निजामों को दे दिया, जिससे मराठा और निजामों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। हैदर अली अकेला पड़ जाता है। आयरकूट हैदर अली के बीच युद्ध होता है, जिसमें कड़ा मुकाबला होता है, और इसी के पास 6 दिसंबर, ठीक है, 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हैदर अली का उत्तराधिकारी होता है टीपू सुल्तान। टीपू ने युद्ध को जारी रखा। ठीक है, टीपू ने युद्ध को जारी रखा। अंततः इसमें मंगलौर की संधि होती है। ठीक है, मंगलौर की संधि होती है मार्च में। ठीक है, मार्च महीने में मंगलौर की संधि होती है। एक मिनट, मार्च 1784 को मंगलौर की संधि होती है। इस संधि में भी वही दो बातें कही जाती हैं। विजित प्रदेशों को वापस ले लिया जाता है। युद्ध में एक दूसरे को साथ रख कर के बात कही जाती है कि किसी भी परिस्थिति में, युद्ध की परिस्थिति में जब हो, तो हम एक दूसरे का साथ देंगे, सहयोग की भावना रखेंगे, और जितने भी विजित प्रदेश थे वह वापस कर दिए गए। ठीक है, इस तरह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ होता है। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध एक विवादित क्षेत्र को लेकर होता है, जिसमें त्रावणकोर का मुद्दा सामने उठकर आता है। ठीक है,
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर, ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह हुआ था 1790 से लेकर के 92 के बीच में। ये विवादित क्षेत्र था त्रावणकोर का, ठीक है। त्रावणकोर, टीपू का कहना था कि त्रावणकोर कोचीन के अंतर्गत आता है और कोचीन उसका हिस्सा है, ठीक है। अब त्रावणकोर पे डचों ने कब्जा किया था, डचों ने उसको अंग्रेज़ों को बेच दिया था, ठीक है। डचों ने त्रावणकोर को बेच दिया था, अर्थात ये कहें कि त्रावणकोर अंग्रेज़ों के संरक्षण में था डचों का, लेकिन दावा करता था टीपू, ठीक है, त्रावणकोर को लेकर के। इसी बीच इनमें भी युद्ध होता है अंग्रेज़ों और टीपू के बीच। इसमें जो सहायक संधि है, इसमें बहुत सारा नुकसान होता है टीपू सुल्तान को बहुत। यह युद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ यह युद्ध हारता है और इसको जो है आधा साम्राज्य वापस करना पड़ता है, 3 करोड़ की संपत्ति वापस करनी पड़ती है और बंधक के रूप में अपने 2 पुत्रों को भी अंग्रेज़ों के पास से रखना पड़ता है, जिस कारण यहाँ पे मार्च 1992 में श्रीरंगपत्तनम की संधि होती है, ठीक है। श्रीरंगपत्तनम की संधि होती है, इसमें बहुत सारा नुकसान टीपू को होता है, ठीक है। इसी संधि में यह कहा जाता है कि आधा साम्राज्य वापस करना पड़ेगा, 3 करोड़ की संपत्ति उन्हें देनी पड़ेगी, अपने 2 बच्चों को अंग्रेज़ों के पास बंधक के रूप में रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से टीपू सुल्तान की जो ताकत थी बिल्कुल टूट गई थी। इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर होता है, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। जो तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92 के बीच हुआ था, विवादित क्षेत्र त्रावणकोर था जो कोचीन के अंतर्गत आता था। टीपू कहता था कि यह कोचीन के अंतर्गत है, लेकिन इस पर डचों का अधिकार था, ठीक है। डचों ने बेच दिया था अंग्रेज़ों को, अर्थात त्रावणकोर अंग्रेज़ों के संरक्षण में था, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ मराठा और निजाम भी मिल जाते हैं। यह इसमें टीपू के खिलाफ या उसके अगेंस्ट मराठा, अंग्रेज और निजाम तीनों लड़ते हैं। यह कहा जाता है कि जितना भी हिस्सा जीतेंगे उसमें से सबको बराबर बराबर हिस्से बांट दिए जाएंगे। जब श्रीरंगपत्तनम की संधि होती है तो जितना आधा हिस्सा मिलता है, उस आधे हिस्से में आधा अंग्रेज और गुंटूर का जो क्षेत्र था वह निजाम ले लेता है और कुछ हिस्से को मराठा लेने से इनकार करते हैं, उनको दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से श्रीरंगपत्तनम की संधि होती है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की हम बात करते हैं तो हाँ, इस समय इसमें देखने की बड़ी बात है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसमें था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस
ठीक है। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी टीपू ने हार नहीं मानी, अपनी सेना को फिर से संगठित किया और युद्ध के लिए तैयार किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ 1799 में फिर से उद्घोषणा की। और इसमें युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। इसमें लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। इसी के समय टीपू की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली ने ही कहा था कि आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में है, ठीक है। पूरा मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है, मैसूर पर कब्जा कर लेता है, तो कहता है कि यह पूरा साम्राज्य मेरे कदमों में है। और समाप्त होने के साथ जो साम्राज्य बचा हुआ था टीपू का, उसे जो वाडियार वंश था, ठीक है, वाडियार वंश का समाप्त होने के बाद मैसूर राज्य में हैदर अली ने अपने वंश की स्थापना की थी। इसके बाद फिर से वाडियार वंश यहाँ पे मैसूर में आ जाता है। वाडियार वंश, कुछ हिस्सा वाडियार वंश को भी दिया जाता है, ठीक है। चामराज, चामराज इसका शासक था उस समय वाडियार वंश का। इस चामराज को कुछ हिस्सा अंग्रेजों ने दिया और इसका जो अल्प आयु वाला पुत्र था, ठीक है, कृष्ण, इसको भी अंग्रेजों ने हिस्सा दिया। मराठों ने यह हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, ठीक है। मराठों ने इस हिस्से को लेने से इनकार कर दिया था, तब जाके इसको चामराज और कृष्ण को दिया गया। वाडियार वंश की स्थापना फिर से होती है वहाँ पे। फिर इसके बाद अगली वीडियो में हम आगे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।